हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों और सहेलियों। आज हम लोग बिलियन चैप्टर में अगला भाग पढ़ रहे हैं। तो आज की हेडिंग है बिलियन की सांद्रता को मापने की इकाई। बिलियन की सांद्रता यानी बिलियन में बिले कितना घुला है उसी को उसकी सांद्रता कहते हैं। इसके मापने की जो इकाई है वो पहली होती है प्रतिशतता, दूसरी मोल अंश, तीसरी मोलरता, अगला मोललता और अगला नार्मलता और अगला फार्मलता। तो यही इतना पढ़ना है। तो एक एक पढ़ना शुरू करते हैं बारी बारी से। तो पहला हेडिंग देखिए प्रतिशतता। प्रतिशतता में 3-4 ठो आते हैं। एक है द्रव्यमान प्रतिशत, अगला है आयतन प्रतिशत और अगला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। एक और है ppm, पार्ट पर मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन। तो देखिए इसमें पहला हेडिंग है द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसको समझिए 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में बिले का जितना भी द्रव्यमान घुला रहता है उसी को क्या कहते हैं? बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत। और इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल w बटे कैपिटल W। प्रतिशत का चिन्ह पहले स्मॉल w बटे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका अगर सूत्र बनाएं तो देखिए सूत्र क्या बन जाएगा। स्मॉल w बटे कैपिटल W, बिले का द्रव्यमान और ये द्रव्यमान किस में होगा? ग्राम में, बटे बिलियन का द्रव्यमान और ये भी किस में होगा? ग्राम में, गुणे 100। ये इसका हो गया। अब यहाँ जहाँ ग्राम है उसी की जगह हम अगर ml में कर दें तो वो हो जाता है आयतन प्रतिशत। चलिए समझिए आयतन प्रतिशत। ये जो द्रव्यमान प्रतिशत है इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ये ताप से प्रभावित नहीं होता। अब दूसरा जो है आयतन प्रतिशत, इसमें देखिए 100 ml बिलियन में, किसमें? बिलियन में। तो 100 ml बिलियन में बिले की जितनी मात्रा घुली रहती है वो भी किसमें? ml में, उसी को कहते हैं आयतन प्रतिशत। परिभाषा क्या हो जाएगा? 100 ml बिलियन में उपस्थित बिले का ml में आयतन, बिलियन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसे स्मॉल v बटे कैपिटल V, आगे प्रतिशत लगा के प्रतिशत स्मॉल v बटे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। बराबर क्या हो जाएगा? बिले का आयतन और ये किस में? ml में, बटे बिलियन का आयतन और ये भी किस में? ml में, गुणे 100। ठीक, ये हो गया इसका। अब द्रव्यमान प्रतिशत समझ लीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत में देखिए क्या होगा। यहाँ दिया है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसमें द्रव्यमान देखा जाएगा बिले का, आयतन देखा जाएगा पूरे आयतन यानी ml में देखा जाएगा पूरा बिलियन। तो देखिए 100 ml बिलियन में उपस्थित, किसमें? बिलियन में। 100 ml बिलियन में उपस्थित बिले का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको प्रदर्शित करेंगे प्रतिशत स्मॉल w बटे कैपिटल V बराबर क्या होगा? बिले का द्रव्यमान ग्राम में बटे बिलियन का आयतन, किसमें? ml में, गुणे 100। ठीक, अगला जो है वो है ppm, पार्ट प्रति मिलियन। तो इसका देखिए मिलियन, यानी जब YouTube आप देखते हैं किसी वीडियो के नीचे 1 m लिखा है, 1 m, या मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 के पावर 6, 6 का मतलब इधर 6 जीरो रहेंगे।
तो 1 2 3 4 5 6 कहीं ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक, तो देखिए अब यहाँ 10 लाख इसमें देखिए क्या हो जाएगा परिभाषा। जो वहाँ लिखते थे बिलियन में जितना बिले घुला रहता था वो देखते थे। फ़र्क क्या था, यहाँ जैसे मान लीजिए ppm बराबर देखेंगे तो यहाँ था बिले और बटे में रहता था बिलियन और गुणे यहीं 100 करते थे। अब यहाँ गुणे क्या रहेगा 10 लाख यानी कि 10 के पावर 6। तो ये था इन चारों के बारे में। अब इसी का न्यूमेरिकल देखिए कैसे आता है। न्यूमेरिकल में पहला लिख लीजिए चलिए न्यूमेरिकल लिख दे रहे हैं। तो चलिए देखिए इस पर जो आयतन प्रतिशतता पर जो भी सवाल पूछा जाता है उसमें टाइप 1 है 20 ml इथेनॉल को जल में घोलकर 300 ml विलयन बनाया जाए तो आयतन प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें क्या पूछा गया है आयतन प्रतिशत, यानी कि यही पूछा गया है। अब इसके बराबर क्या होता है बिले बटे बिलियन, दोनों का आयतन ml में गुणे 100 यही रहता है। अब सवाल में देखिए दिया क्या है, दिया है 20 ml एथेनॉल, एथेनॉल यानी कि बिले कितना है 20 ml और उसको जल में घोलकर यानी विलायक में घोल दिए तो बिलियन कितना बना 300 यानी बिलियन ये है 300 ml। अब पूछा है आयतन प्रतिशत क्या होगा, वेरी सिंपल इसी सूत्र पर मान रख दीजिए, हो जाएगा क्या बिले दिया है 20 बिलियन है 300 गुणे 100 से काट दिए ये 3 आया, 3 से इसको काट दिए तो ये 6.66 आ जाएगा, प्रतिशत लगा दीजिए, ये है आयतन प्रतिशत। अब अगर इसी की जगह मान लीजिए ये जो ml में दिया है ये ग्राम में होता है, किसमें ग्राम में, तो क्या पूछता द्रव्यमान प्रतिशत। अगर यही मान लीजिए चलिए ग्राम में और ये इधर मान लीजिए ये भी है ग्राम में, तो यहाँ आयतन प्रतिशत हो जाता और इसकी जगह W। हाँ ठीक, सब वही रहता। ये टाइप 1 का था। अब टाइप 2 का सवाल देखिए, देखिए टाइप 2 का सवाल दिया गया है 40 ml NaCl को 460 ml जल में घोलकर विलयन बनाया जाए तो आयतन प्रतिशत क्या होगा। ये टाइप 2 का है, इसके पहले वाला टाइप 1 का था। तो देखिए पहले लिख लीजिए दिया है क्या क्या दिया है 40 ml NaCl यानी विले कितना है 40 ml। अब वहाँ कहा गया था जल में घोलकर इतना विलयन बनाया जाए, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है इतने ग्राम जल में घोलकर तब विलयन बनाया जाए, यानी जल ये विलायक है, क्या है विलायक, और इसका मान क्या दिया गया है 460 ml। अभी विलयन आपको नहीं पता है, देखिए सूत्र क्या होता है स्मॉल भी कैपिटल भी बराबर विले बटे विलयन, दोनों का ml में आयतन गुणे 100 यही होता था। अब यहाँ क्या दिया है विले विलायक, तो एक ठो विलयन बराबर सूत्र होता है विले प्लस विलायक, विले का मान 40 प्लस विलायक का मान 460, तो ये कितना हो गया 500 ml, यानी विलयन का मान कितना हो गया 500 ml। तो विले है 40 विलयन है 500 गुणे है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 अठे 40 8% आ गया। अब इसी का देखिए अब यहाँ हम एक बता दे रहे हैं आयतन प्रतिशत पर, ठीक उसी तरह होगा द्रव्यमान प्रतिशत का और उसी तरह होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और ppm का भी ठीक उसी तरह होगा। तो अब क्या देखिए मान बस बदल जाएगा, जो ml में दिया है ग्राम में दे देगा, दोनों ml में है आयतन प्रतिशत, दोनों ग्राम में है द्रव्यमान प्रतिशत, 1 ग्राम में 1 ml में वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और ppm का तो अलग से ही पूछ लेगा ppm ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसका जो टाइप 3 है वो देखिए, चलिए देखिए
सवाल है 4% NaCl विलयन का 500 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ ये किस में है, कहाँ गया, ml में, और पूछ किस में रहा है, ग्राम में। यानी यहाँ द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ये जो दिया है क्या है, इसका मान कितना है 4%। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या दे दिया गया है 4%। और बिलियन यानी भी क्या दिया गया है 500 ml, और क्या पूछा है W यानी बिले, यही पूछा है। तो देखिए क्या कहा गया है 4%। तो देखिए यहाँ माना 100 ml बिलियन में 100 ml का 4% निकालेंगे तो 4 होगा। तो माना 100 ml बिलियन में 4 ग्राम NaCl घुला है, 4 ग्राम NaCl घुला है। तो ये 100 ml में कितना घुला है 400, कितने में बताना है 500। तो चूँकि 500 ml बिलियन में NaCl की मात्रा क्या हो जाएगा, यानी 100 ml में 2 ग्राम था, 2 गुणे 500 बटे 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 10 ग्राम। ये क्या आ गया W। तो प्रतिशतता पर यही 3 टाइप के सवाल पूछ सकता है। अब चौथा हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, मोल अंश। तो चौथा हेडिंग क्या है, मोल अंश। चलिए देखिए मोल अंश समझते हैं। मोल अंश, इसे मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल प्रभाज, और अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन। हाँ मोल फ्रैक्शन। तो देखिए मोल फ्रिक्शन या फ्रैक्शन कहते हैं, वो देख लीजिएगा आप लोग। तो देखिए मोल अंश कहते किसे हैं, आप लोगों को पता है बिलियन बराबर होता है बिले प्लस विलायक। बिलियन में 2 ही चीज़ें रहती हैं, बिले और विलायक, उसके अवयव यही हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोल अंश की परिभाषा किसी भी नहीं, बिलियन के किसी अवयव के मोलों की संख्या, किसी अवयव मतलब या तो बिले का या तो विलायक का, तथा उसके कुल अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं मोल अंश। इसको प्रदर्शित करते हैं यक्स से, ठीक। अब देखिए मान लीजिए हम निकाल रहे हैं बिले का मोल अंश, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं यक्स बिले। अब होगा क्या, मोल अंश को प्रदर्शित करते हैं यक्स से और मोलों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से। तो ये है NA मतलब बिले के मोलों की संख्या। चलिए अच्छा हम यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं हिंदी में, बिले के मोल यानी वही मोलों की संख्या बटे बिले का मोल प्लस विलायक का मोल, विलायक का मोल। अब अगर इसी मोल मतलब पूरा मोल का मतलब समझिएगा मोलों की संख्या। अब इसी को अगर हम लिखना चाहें तो बिले का मोल हम यन से मोलों की संख्या को यन से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ NA लिख दे रहे हैं, यानी मतलब बिले के मोलों की संख्या बटे NA प्लस NB। अब ये किसका था, बिले का। अगर हम यही विलायक का निकालें B, तो क्या हो जाएगा NB बटे NA प्लस NB। देखिए बटे में कुल रहेगा, यहाँ जो बटे में है उसमें सब रहेगा, कुल मोलों की संख्या, कुल अवयव के मोलों की संख्या, और ऊपर वाले में किसी एक अवयव के मोलों की संख्या। अब इस पर अगर सवाल लगाना हुआ तो देखिए यहाँ दिया गया है मोलों की संख्या यानी कि n, और मोलों की संख्या n बराबर होता है, देखिए मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। n बराबर होता है स्मॉल w बटे कैपिटल M। ये है भार और ये है अणु भार। अब अगर इस पर सवाल दे दिया गया तो वो आप लोगों को कैसे लगाना है, देखिए सवाल लिख लीजिए आप लोग। मान लीजिए क्या दे दें, चलिए 6 ग्राम यूरिया 180 ग्राम
जल में घुला हो, या 180 ml जल में घुला हो, 180 ml जल में घुला हो, तो यूरिया और जल का मोल अंश क्या होगा? तो वो देखिए, तो हमको क्या ज्ञात करना है पहले, यक्स यूरिया, यक्स यूरिया बराबर हो क्या जाएगा, यन यूरिया बटे यन यूरिया प्लस यन जल। तो हम पहले यन यानी मोलों की संख्या इन सब का ज्ञात कर लें। तो यन यूरिया बराबर क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणु भार, तो इसका भार कितना है 6, अणु भार यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, तो नाइट्रोजन का 14, 14 दूना 28, तो ये हो गया 28 प्लस 4, कार्बन का 12 उसका 16, तो ये 20 हो गया, 20 और 60 हो जाएगा, तो ये इसका 60, तो काट देंगे तो ये क्या हो गया 1/10 और ये आ जाएगा 0.01। अब अगर हम ये किसका मान आया है, यन यूरिया का, अब अगर हम यन जल ज्ञात करें तो वो कितना दिया गया है, यानी ये दिया है 180 बटे इसका अणु भार होता है, ये तो भार हो गया, अणु भार होता है 18, काट दिए तो ये 10 आ गया। ठीक, अब यही दोनों मान यहाँ पर रख दीजिए, यन यूरिया ये है, यन जल ये है, तो देखिए हो क्या जाएगा, यन यूरिया का मान 0.1, फिर यन यूरिया का मान 0.1 प्लस इसका मान दिया था 10, अब जोड़ दीजिए, 10 में 0.1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 0.1 और इधर 10.1, एक अंक पर दशमलव है हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/101। अब 101 में भाग दे दीजिए, 1 में 101 का भाग दे दीजिए, 1 है फिर 101, तो इधर पॉइंट यहाँ 0, फिर यहाँ 0, यहाँ 0, जाएगा नहीं, ओए होए होए, हाँ सही है, फिर यहाँ एक ठोर 0 लाइए, यहाँ एक ठोर 0, अब जाएगा 9 बार ले जाइए, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.009। ये किसका आया है, यूरिया का। अब इसी में क्या दिया गया है, जल भी, तो जब जल का ज्ञात करेंगे तो देखिए उसका क्या हो जाएगा, तो ये लिख लीजिए। अब इधर देखते हैं हम लोग यन जल का, तो ये यहीं लिख दे रहे हैं 0.009। अब अगर हम यक्स जल ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, यन जल बराबर यन जल प्लस यन यूरिया, यन जल का मान 10, यन जल का 10, इसका इतना, तो 10 फिर 10.1, यानी जब हटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव इधर लाएंगे तो उधर वाला एक बढ़ जाएगा 0, तो ये हो गया इतना। अब 100 में 101 का भाग देंगे, जाएगा नहीं, पॉइंट इतना, फिर ये गया 9 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 909, यानी कितना आ गया इसका उत्तर 0.9। ठीक, आगे तक अगर आपको भाग करना है तो आप लोग आगे तक कर सकते हैं। तो ये इस तरह का सवाल दिया रहेगा। एक न्यूमेरिकल इस पर और देख लेते हैं। देखिए ये जो था ये टाइप 1 था, टाइप 1। मोल अंश पर एक और दूसरे प्रकार का पूछता है टाइप 2, तो ये आप लोग लिख लीजिए। अब टाइप 2 का सवाल लिखकर फिर आगे बता रहे हैं। देखिए जो टाइप 2 का सवाल है वो इस तरह से दिया रहेगा। सवाल क्या है, जल में NaOH का विलयन भारानुसार 4% है, तो जल तथा NaOH का यक्स यानी कि मोल अंश क्या होगा। तो देखिए क्या दिया गया है 4%। जब भी प्रतिशत दिया रहे, पिछले वाले में भी बताए हैं कि मान लेना है 100, तो यहाँ पर लिख लीजिए माना विलयन क्या है 100 ml है। तो जब विलयन 100 ml हो जाएगा तो इसमें क्या कहा गया है, जल में NaOH का विलयन 4% है, तो यानी 100 का अगर 4% निकालेंगे, 100 का 4% तो क्या हो जाएगा 4 ml होगा, या 4 ग्राम जो भी लेना है, हाँ तो ये हो जाएगा 4 ग्राम, यानी कि माना विलयन क्या है 100 ml तथा NaOH 4 ग्राम है, या तो NaOH 4 ग्राम होगा। अब जब NaOH हो रहा है 4 ग्राम, तो
तो 100 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना, यानी वही 96। तो 96 क्या हो जाएगा, जल का, यानी तो चूँकि जल का भार या जल का आयतन जो भी है, जल का भार या आयतन वो कितना होगा, जल का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 ml। ठीक, तो अब देखिए दोनों का भार दे दिया गया है, तो अब क्या निकाल लेंगे, पहले हमको ज्ञात करना है यक्स जल या यक्स NaOH ज्ञात कर लें, यानी कि NaOH का मोल अंश क्या होगा, तो क्या होता है सूत्र, NaOH बटे NaOH प्लस N जल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ज्ञात कर लें पहले NaOH, भार बटे अणु भार, भार क्या है 4, अणु भार क्या होता है 40, काट देंगे 0.01 आ जाएगा। N जल का कितना दिया गया है 96 और होता कितना है 18, 18 पचे 90, यानी कि 5 दशमलव और फिर 6 बचा तो 60 हो गया, तो 18 तिरिक 54, तो यानी इतना आया। फिर आगे का और जो आएगा आगे तक छोड़ते रहें। तो देखिए ये कितना दिया गया, ये और फिर 0.1 प्लस 5.3 इतना दिया गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही रह देंगे 0.1 और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 5.3 था वो ना के जुड़ गया तो 4 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव है, दशमलव हटा देंगे तो 1/54, यानी 1 में क्या करें 54 का भाग दे देंगे। तो जैसे ही 1 में 54 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव 10 फिर इतना इतना, अब एक बार जाएगा 0.1, एक बार ही ले जा रहे हैं तो कितना आया उत्तर 0.01। आगे तक आपको करना है तो आप लोग भाग आगे तक कर सकते हैं। ये किसका था, NaOH का। अगर हम इसी के स्थान पर N जल निकालें, इसी के स्थान पे हम क्या निकालें N जल, तो ये कितना आया 0.01 या यक्स जल। तो जल का यहाँ क्या हो जाएगा N जल बटे N जल प्लस NaOH। N जल का मान 5.3, N 5.3 प्लस 0.1, तो ये कितना हो गया था 5.3 और ये 5.4, तो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 53/54। तो 53 में 54 का भाग दे देंगे तो ये जाएगा नहीं, देखिए 53 54 पॉइंट ये 40, तो ये लगभग आ जाएगा 0.9। तो ये कितना आया 0.9, वो कितना आया 0.01, ये मोल अंश है। देखिए दोनों का मोल अंश ज्ञात हो गया। अब विलेय का मोल अंश और विलायक के मोल अंश में एक संबंध जान लीजिए। विलेय का मोल अंश मान लीजिए यक्स ए और विलायक का मोल अंश यक्स बी, इनको जब भी जोड़ेंगे तो ये आता है 1। ठीक, विलेय और विलायक दोनों के मोल अंश को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ से मान लीजिए हम विलेय का मोल अंश निकाल लिए, ठीक, तो विलेय का मोल अंश हम निकाल लिए तो 1 में से जो विलेय का मोल अंश है वही घटा देंगे। यहाँ से अगर मान लीजिए विलायक का ज्ञात करना है तो यक्स बी बराबर क्या हो जाएगा 1 तो है ही, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आप 1 का निकाल कर, अगर ऑप्शनल सवाल पूछा गया है तो 1 का निकाल कर दूसरे का खटाक से बता सकते हैं इस सूत्र पर। ठीक, तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे मोललता, नार्मलता और फार्मलता। वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए इस टॉपिक को आज यहीं पर रोक दे रहे हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।